और फिलहाल बड़ी खबर यह है, भारत ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई भी की है। जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की ओर से फायरिंग रोक दी गई है। भारत की ओर से जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की गई है मेघा, लेकिन ये जो जवाबी कार्रवाई है ये तब तक जारी रखनी होगी जब तक पूरे बॉर्डर एरिया से पाकिस्तान की तरफ की फौज हो, तो उसकी सेना हो, उसके जिहादी जनरल हो या फिर उसके आतंकवादी हो, जब तक वो कई किलोमीटर पीछे नहीं चले जाए ऐसे तो नहीं मानेगा ये पाकिस्तान। मेघा, चित्रा अब ये बस हो गया, अब ये बस हो गया। अब इससे आगे आप एक्सपेक्ट मत करिए कि भारत किसी भी तरीके की रहम दिखाएगा पाकिस्तान के ऊपर। इनफैक्ट मेरी जो बात हो रही है सरकार में, अभी इतना आक्रोश है, इतना क्रोध है अभी भारत सरकार में। उन्होंने मुझे बस यही 2 लाइन कहा है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक्सपोज करने की जरूरत है। पाकिस्तान जैसा देश है, उसका सही चरित्र, उसका सही चेहरा दुनिया के सामने आना चाहिए। तो भारत ने रहम दिखाई थी, भारत की रिक्वेस्ट मानी थी, भारत के पास वो चल के आए थे। और ये मुझे लगता है कि अब एक तरीके से कहूं तो भारत ने शायद गलती कर दी है उनकी बात मान के, क्योंकि ये देश है ही ऐसा आज से नहीं, जब से ये देश बना है तब से ऐसा है। जैसा आपने कहा चित्रा, गद्दार है ये देश। और आप सोचिए कि 3 घंटे भी नहीं बीते, आपने किसको इन्वॉल्व किया? आप रोने गए थे प्रेसिडेंट ट्रंप के पास, आपने मदद मांगी थी प्रेसिडेंट ट्रंप से। वहां से अगर मध्यस्थता हो रही है, वहां से दोनों जगह दोनों देशों को एंगेज किया जा रहा है, तब भी भारत नहीं मान रहा था, क्योंकि भारत मध्यस्थता नहीं मानता है ऐसे सिचुएशन में। ये भारत और उसके सामने जो देश खड़ा है उसके बीच का मामला है, किसी तीसरे देश की यहाँ घुसने की कोई जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने डायरेक्टली बात किया, जो कि यूएस ने भी बार बार कहा कि हम चाहते हैं कि ये दोनों देश आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बात करें। तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन करके फिर ये रिक्वेस्ट करी कि हम आगे से अब कोई गोलीबारी नहीं करेंगे भारत के ऊपर, हमें सीज फायर चाहिए। भारत इस बात को मान गया, गलती हमारी वही हुई है चित्रा। मगर अब आज के बाद भारत जिस तरीके से जवाब देगा पाकिस्तान को, अब आप देखिएगा, जो जवाब हमने कल रात को देखा है वो जवाब एज इट इज बहुत बड़ा था। बड़े स्केल पर भारत ने बमबारी करी है, पाकिस्तान के कम से कम 5 एयर बेसिस को क्षति पहुंचाई है। लेकिन अब जो भारत करेगा, जिस क्रोध में भारत है, क्योंकि आपने विश्वासघात किया है आज, बिल्कुल आज आप खुद आए थे और फिर आपने भारत के साथ विश्वासघात किया है, इसका जवाब मिलेगा और बहुत जोरदार मिलेगा। और पाकिस्तान को इस बात की समझ होनी चाहिए कि वो किससे डील कर रहा है, कितना बड़ा सैन्य पावर है भारत। आप उसके साथ इस तरीके से करेंगे? आपने खुद युद्ध विराम मांगा, हम मान गए, और फिर आप खुद ही उस युद्ध विराम का वायलेशन करते हैं, तो क्यों भारत सुनेगा? और किसी भी देश को अब इसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप की कोई बात मानेगा भारत, या किसी भी देश की कोई बात मानेगा भारत। नहीं, जरा आशीष ये बताइए, अब राष्ट्रपति ट्रंप के यहाँ से, अमेरिका से कोई भी अगर पाकिस्तान में फोन करता है, क्या बोलेगा? विश्वासघात किया है तो तुमको अब इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, हम भारत को नहीं रोकेंगे। देखिए, ऐसा ही होना चाहिए। अब तो भारत को, मैं जैसा आप कह रही हैं, बिल्कुल टोटल अग्रीमेंट की भारत को फ्री हैंड मिलना चाहिए, और भारत को अब ज्यादा अमेरिका की परवाह करने की जरूरत भी नहीं है। इस तरह की अगर हरकत है, हालांकि देखिए हम युद्ध की तरफ नहीं जाना चाहते हैं ना। हमारा क्या मकसद था? हमारे लोगों को जिन आतंकवादियों ने मारा, हम आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करें, उनके 100 आतंकवादियों को मार गिराया, हमारा बदला पूरा हुआ। हमने तो पहले जाकर नहीं मारा ना, तुमने मारा, हमने अपना बदला लिया। हम युद्ध नहीं चाहते तुमसे, लेकिन अगर तुम युद्ध पे आमादा हो तो तुम्हारे लिए युद्ध ही सही। आशीष, देखिए, मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान देश को आसिम मुनीर एक ऐसे दलदल में झोंक रहे हैं जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सोर्सेज ये कहते हैं, सरकार के सोर्सेज, की ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है सीज फायर एग्रीमेंट पे जो अमेरिका ने ब्रोकर्ड किया है डील, इस पर सवाल खड़े करता है। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इस डील को अब मानना नहीं चाह रहा, जो हम और आप काफ़ी समय से बात कर रहे हैं कि ये आसिम मुनीर शायद ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि भारत नाउ, इंडिया रिजर्व्स द राइट, हम डिसाइड करेंगे कि हमें इस पर कार्रवाई क्या करनी है। अमेरिका का इंटरफेरेंस मुझे लगता है अब इंडिया को टोटली अवॉइड भी कर देना चाहिए। मेघा सही कह रही है, जिस तरह से अमेरिका खुद ही शर्मिंदा होगा, वो क्या बोलेगा? अब खुद ही डोनाल्ड ट्रंप आगे आकर इस बारे में जानकारी देते हैं, वो खुद ही इस समय शर्मिंदा हो रहे होंगे कि पूरे विश्व को हमने डंके की चोट पर बता दिया और देखो पाकिस्तान ने क्या किया। फिर डॉक्टर जयशंकर ने पहले भी अमेरिका को बोला था, हम आपसे उपदेश नहीं चाहते, हम वैसे एलाइज ढूंढ रहे हैं जो आतंकवाद के खात्मे में हमारा साथ दे। मुझे लगता है आप सही कह रही हैं, अब तो 4 कदम आगे बढ़ के पाकिस्तान की आर्मी को ही साफ करना पड़ेगा।
और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। ये जो जिहादी मुनीर है, क्योंकि ये जब तक अपने पद पर बैठा रहेगा इसी तरह से हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार वो कारगुजारियों को अंजाम देता रहेगा। ये विश्वासघात है, ये गद्दारी है। बेशर्म देश पाकिस्तान, उसके हुक्मरान। और आप सोचिए 5 बजे ये खबर आती है, 5 बजे से युद्ध विराम की बातें कही जाती हैं, 6 बजे बाकायदा इंडिया प्रोफेशनल तरीके से हमारे विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। विदेश मंत्री इस बारे में जानकारी देते हैं। हमारे तीनों ही इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी सामने आते हैं, उनकी ओर से डिटेल जानकारी दी जाती है। और ये पाकिस्तान ऐसा लग रहा है खुद अपनी ही मौत मरने को तैयार है। 24 करोड़ का देश 140 करोड़ जैसे हिंदुस्तानियों के साथ वो पंगा लेने की कोशिशों में लगातार रहता है। उसकी जितनी ताकत है उससे चौगुना भारत की ताकत है। उसके बावजूद हम शांति चाहते हैं, इसलिए इसको बर्दाश्त करते हैं, वरना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आधे घंटे में पूरे के पूरे मुल्क को तबाह करने की ताकत रखता है हिंदुस्तान। उससे कहा जाता है शांति से रहो। बार बार अटल बिहारी वाजपेयी की उन लाइनों का जिक्र किया जाता है कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, मित्र का चुनाव कर सकते हैं, पड़ोसी से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। लेकिन अगर इतना गिरा हुआ पड़ोसी हो, गद्दार पड़ोसी हो, तो ऐसे पड़ोसी को घर में घुसकर तब तक मारना चाहिए जब तक उसकी पूंछ पूरी तरह से या तो सीधी ना हो जाए या तो काट के फेंक देना चाहिए। कुत्ते की पूंछ का जिस तरह से जिक्र किया जाता है। आशीष जल्दी से कौन है हमारे साथ? और बस मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए एक बड़ी दिलचस्प बात है कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने कुछ पोस्ट नहीं किया था। यानी कहीं ना कहीं उनको भी ये शंका रही होगी कि इस पर भरोसा करना, देख लेते हैं कुछ देर उसके बाद। यानी कि इनको अंदाजा था कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं दोबारा से इस तरह की हरकत कर सकता है। और अब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से फ्री हैंड दे भी दिया जाएगा कि इसका माकूल जवाब दीजिए। माकूल जवाब नहीं, इसके टुकड़ों टुकड़ों में करके आप 4 अलग देश बना दीजिए ताकि कोई भी ऐसी हिमाकत नहीं करने पाए। ये यही डिजर्व करता है। इससे ज्यादा जब तक ये इस रूप में रहेगा हमेशा भारत को परेशान करता रहेगा। नीरज राजपूत जुड़ चुके हैं। नीरज, अब तो ये धोखेबाजी कर दी इसने, पाकिस्तान ने, आगे क्या होगा अब? हाँ बिल्कुल, देखिए चित्रा, हम लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से सीज फायर वायलेशन किसी जगह पर हो रहा है। आनकपुर सेक्टर में, जम्मू सेक्टर में, अक्टूबर में भी सुनने में आया था एलओसी पर। हालांकि अब जो भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है कि अब बंद हो चुका है। ड्रोन आए थे, सेना ने साफ कर दिया है एक बार फिर से कि ड्रोन आए थे, पाकिस्तानी सीमा से आए हैं, भारत में आए हैं, कई जगह पर देखे गए, स्पॉट किए गए। और कुछ जो थे उनमें से ड्रोन ऐसे थे जो वापस भी लौट गए। यानी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।